बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिश्तों का तक़द्दुस और अखलाकी हुदूद की पामाली। दो सवालात मौसूल हुए जिनमें सवाल करने वालों ने अपने ऊपर गुजरे वाक़यात को बयान करके रहनुमाई चाही। उनका यकजा जवाब दिया जा रहा है। सवालात की नौइयत जवाब से वाज़ेह हो जाती है। जवाब प्रोफेसर डॉक्टर अनीस अहमद। उम्मत की इन दो बेटियों के सवालात में एक ऐसे नाजुक मुआशरती मसले की तरफ मुतवज्जह किया है जो दिल व दिमाग की चूलें हिलाने वाला है। हमने सदियों से जो मुआशरती निज़ाम विरसे में पाया है उसमें इस्लामी तैलीमात से दूरी के सबब बाज़ वो खराबियाँ ज़ाहिर होने लगी हैं जिनके लिए हम बिला किसी तरद्दुद मगरब की अबाहत पसंद तहजीब को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते रहे हैं। सरहद पार के टीवी और वीडियो प्रोग्रामों की तरह अब पीटीवी और पीटीवी वर्ल्ड जो प्रोग्राम पेश कर रहा है वो ख़ानदान के तक़द्दुस और तहफ़्फ़ुज़ को नाकाबिले बर्दाश्त हद तक तबाह कर देने के दर पे हैं। एक ऐसे घर में जहाँ बच्चे और बड़े एक साथ बैठकर वो तमाम मनाज़र देखें जो शर्म व हया के मुनाफी हों, तो आखिरकार उसका असर यही होना चाहिए कि हराम व हलाल की तमीज़ और रिश्तों का तक़द्दुस भी उसकी ज़द में आ जाए। एक सवाल में ये बात उठाई गई है कि एक लड़की अपने से उम्र में तकरीबन 10 साल ज़्यादा बड़े कज़न को अपने भाई की तरह समझती है, लेकिन वही कज़न एक दिन उसे तनहा पाकर अचानक उससे बगलगीर होना चाहता है और वो लड़की काफ़ी मज़ाहमत के बाद अपने आप को उसकी गिरफ्त से निकालती है। ये सानहा उस लड़की के दिल व दिमाग में तूफ़ान बर्पा कर देता है और वो एहसास गुनाह का शिकार हो जाती है। वो जानना चाहती है कि असल मुजरिम कौन है और वो किस तरह अपने आप को एहसास गुनाह से निजात दिलाए। दूसरे सवाल में एक ऐसे घराने में जहां इंडियन फिल्मों के वीडियो और दीगर लगोयात का चर्चा है, एक भाई अपनी हकीकी बहन के साथ ऐसी हरकत करता है जो आंख और हाथ के जना की तहरीर में आते हैं। सवाल यह है कि ऐसे माहौल में एक ऐसी लड़की जो इस माहौल को बुरा समझती हो और जिसे अल्लाह ने हिदायत की राह सुझा दी, किस तरह अपने आप को महफूज रखे, वो बुरा और बुराई का मुकाबला करे। ये बात यकीन से कही जा सकती है कि उम्मत की इन दो बेटियों ने जिस बुराई की तरफ हमें मुतवज्जह किया है वो इंतहाई हसास और ख़तरनाक है। लेकिन इस तरफ मुतवज्जह करने से कबल ये बेटियां जिस ज़हनी कर्ब व मगो की कैफियत और नाकाबिल बर्दाश्त कर्ब से गुजरी वो उम्मत के हर बाशऊर फर्द के लिए एक ताज़ियाने से कम नहीं। किसी भी इंसानी मुआशरे के उरूज या ज़वाल का ताल्लुक उसकी अखलाकी इक़दार से होता है। अगर कहीं शर्म हया, सच्चाई, वफादारी, पास अहद और रिश्तों का एहतराम ख़त्म हो जाए तो फिर उस माशरे से अमन, सकून, मोहब्बत, फलाह और सलामती भी रुखसत हो जाती है। मगर भी लादीन तहजीब अपनी तमाम तर मादी तरक्कियों के बावजूद इस सुकून से आ रही है और इसी बिना पर तेजी से रोबे ज़वाल है। अब नजर ये आ रहा है कि मगरबी लादीनी माशरे की दीगर बहुत सी खराबियों और कबाहतों के साथ हमारे खानदान का तक़द्दुस भी पामाल होने वाला है। ये सवाल उसी तलातम की गमाजी कर रहे हैं। हमारी निगाह में इस इंतहाई मोहलिक सूरत हाल का पहला सबब गुज़िश्ता 55 सालों में हमारा अपनी अखलाकी इक़दार से बेतवज्जही और कुरान व सुन्नत की वाज़ेह हिदायत की खिलाफ वर्जी है। हमने इस्लाम को महज इबादत और अक़ायद तक महदूद समझ लिया है और शख्सियत व किरदार और मामलात को पसपुश्त डाल दिया, जबकि इस्लाम दर हकीकत मामलात ही का दीन है कि एक शख्स किस तरह अपने रब और मालिक हकीकी, वालिदैन, अहले खाना, हमसाया, कारोबार, शरीक, हत्ता के दुश्मन के साथ मामला करे। उसके साथ साथ हमने मशरकी रवायत व रवाज के नाम पर वो मुआशरत अख्तियार कर ली जो इस्लाम के बुनियादी मकासद और उसूलों से टकराती है। हदीस शरीफ में हादी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो टोक अल्फाज में फरमा दिया कि जब बच्चा 10 साल का हो जाए तो उसका बिस्तर अलग कर दिया जाए, जब लड़की बालिग हो जाए तो चेहरे और हाथ के सिवा तमाम जिस्म को ढांककर सामने आए। जिन रिश्तों के साथ निकाह जायज़ है वो तन्हाई में एक दूसरे के साथ न बैठें। खुसूसन देवर के साथ हवाले से शिद्दत से ये बात फरमा दी कि वो अपने भावज के साथ तनहा न हो और न वो बेतकल्फ़ी और बेहिजाबी अख्तियार की जाए जो हमारे नाम नहाद मशरकत की पहचान है और जिसमें देवर और भावज की इस तरह घुलते मिलते हैं जिस तरह हकीकी भाई बहन के लिए भी जायज़ नहीं किया गया है। इस्लाम से ज़्यादा सिला रहमी किसी दीन में नहीं पाई जाती। वो कतई रहमी ताल्लुकात की मुनक़ता करने को हराम करार देता है और चाहता है कि रिश्तों का हक पूरे एहतराम से अदा किया जाए, लेकिन उसके साथ ही हया को ईमान की पहचान करार देता है और चाहता है कि खुद माँ बाप भी अपनी औलाद के साथ अपने तर्ज अमल को उम्र और बलवत के लिहाज से मुतय्यन करें। चुनांचे हक़ी बाप भी अपनी बेटी के साथ वो बेतकल्फ़ी नहीं बरत सकता जो वो अपनी बीवी के साथ अख्तियार कर सकता है। बेटी के एहतराम में खड़ा हो जाना, उसके सर पर हाथ
हाथ रखकर मोहब्बत का इजहार करना इस्लामी सकावत और तहजीब की पहचान है। भाई हो या बाप, उनके सामने सर पर आंचल होना, सीना और दीगर अज़ा का ढका होना सुन्नत की पैरवी है। इसलिए पहली फिक्र माहौल की होनी चाहिए कि बचपन से लड़कियों और लड़कों को यह एहसास हो कि उम्र के साथ उनका एक दूसरे के जिस्म को छूना कम से कम होना चाहिए। ऐसे ही उन रिश्तों का तन्हाई अख्तियार करना जिनके दरमियान निकाह हो सकता है, हराम करार देकर खराबी के मुमकिन दरवाजे को बंद कर दिया गया है। उसके साथ ये कल्ब मोमिन में एक ऐसे मुहाफिज को बिठा दिया गया है जो हर लम्हे हर अमल को उस जावे से देखता है कि मेरा कोई अमल हया के मुनाफी तो नहीं। जब ये रवैया अख्तियार किया जाए तो घर दुनिया की सबसे ज्यादा महफूज जगह करार पाएगा, जहाँ कोई नफ्सियाती दबाव और एहसास से गुनाह जन्म नहीं ले सकेगा। यह उसी वक्त मुमकिन है जब हम उन रसूम व रवाज से अपने आप को आज़ाद करें जो हमारे कब्ल इस्लाम के मुआशरे की बाक़ियात हैं। जहाँ तक सवाल किसी गुनाह के इर्तिकाब की जिम्मेदारी का है, इस्लाम का उसूल वाज़ेह है। अगर एक शख्स पर उसकी ख्वाहिश के बगैर एक बुराई मुसलत कर दी जाए तो तमाम जिम्मेदारी उस फर्द की है जो पेशकदमी करता है, कुव्वत का इस्तेमाल करता है और इनकार के बावजूद एक फर्द पर ज्यादती करता है। जो अपने आप को बचाने के लिए मज़ाहमत करे उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं, हत्ता कि उस कश्मकश में एतमाद को जो नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाओ उसकी जिम्मेदारी भी पेशकदमी करने वाले पर है। चंद लम्हात के लिए जो शख्स मजबूरन गलती का शिकार हो वो गुनाह से मुबरा है, लेकिन इसके बावजूद इस्तगफार और तौबा उसके ईमान को मजीद मजबूत करने और रब करीम से आजी के साथ इस्तकामत तलब करना कल्बी सुकून के हुसूल के लिए जरूरी है। सगे भाई की तरफ से जो गलत रवैया अख्तियार किया गया उसे वालिदैन के इल्म में जरूर लाना चाहिए, और अगर वो वाकई नफ्सियाती मरीज हो तो किसी साहिब ईमान माहिर नफ्सियात से मशवरा करना चाहिए। जहाँ तक आपके अपने नफ्सियाती सदमे का सवाल है वो बिल्कुल फितरी है, लेकिन आप जैसी बाशऊर मुसलमान लड़की जिस हिम्मत और एतमाद से अपना तहफ़्फ़ुज़ किया है वो पूरी उम्मत के लिए बायस फ़ख्र है। ऐसे मौके पर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के वर्ड से अल्लाह की पनाह में आना और हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी का शऊरी तौर पर मायने को समझते हुए पढ़ना मजीद तक़वियत का बायस होगा। इस तरह अल्लाह ताला बुराई के खिलाफ जिहाद की क़ुव्वत में इजाफा करेगा इंशाअल्लाह। ज़रूरत इस बात की है कि घरेलू तरबियत के ज़रिए हर लड़के और लड़की को उन अखलाकी हुदूद से आगाह किया जाए जो माशरे ज़िंदगी की बुनियाद हैं। अल्लाह के वजूद का एहसास, उसका तक़वा और आखिरत में जवाबदही का शऊर ही वो मजबूत बुनियाद है जो इंसान को बुराई से बचाती है और मज़ाहमत करने के लिए क़ुव्वत फराहम करती है। बुरे से बुरे माहौल में भी अगर अंदर का इंसान जाग रहा हो और कल्ब व दिमाग पर अल्लाह की हुकूमत हो तो बज़ाहिर एक कमज़ोर लड़की भी एक पहलवान से ज़्यादा क़ुव्वत के साथ बुराई के मुकाबले में डट जाती है। कोशिश कीजिए कि अल्लाह की मोहब्बत और बंदगी का एहसास कल्ब के हर धड़कन में समा जाए। यही वो अखलाकी असला है जो सीरत व किरदार को मजबूत और तर्ज अमल को दुरुस्त रखता है।